नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी कई खबरों की, लेकिन 4 बड़ी खबरें जो विशेष तौर पर आप तक हम पहुंचाएंगे। आज की सुर्खियां बनी हैं, पहले वो बता दें। बात करेंगे गहलोत का हाथ अन्नदाताओं के साथ की, यही वजह है कि किसान योजना में प्रदेश अव्वल रहा है। बात होगी संसद में टिड्डी टेरर की गूंज की, जिस पर सरकार का जल्द सर्वे का आश्वासन मिला है। और बताएंगे टिड्डियों के साइड इफेक्ट के बारे में। टेंशन तो दूर नहीं हुआ, उल्टे छिड़काव से जमीन जहरीली हो गई। साथ ही बात होगी सड़क सुरक्षा सप्ताह की, जिसमें आज से लेकर 10 फरवरी तक परिवहन विभाग और पुलिस लोगों को जागरूक करेगी। सहकारी फसली ऋण वितरण योजना में राजस्थान ने अहम उपलब्धि हासिल की है। ऑनलाइन ऋण वितरण प्रणाली से पहली बार 8 लाख से ज्यादा नए किसान एक साल में जोड़े गए। नए किसानों को करीब 1800 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया है। फसली ऋण ऑनलाइन वितरण में गहलोत सरकार का काम बोलता है। एक साल में जुड़े 8 लाख नए किसान। गहलोत का हाथ अन्नदाताओं के साथ। किसानों का गहलोत मॉडल तो हिट है। जी हां, जब नीयत और नीति साफ हो, किसानों के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प हो, प्रदेश के मुखिया के पास दूरदर्शिता हो, तो बेहतर नतीजे तो लाजमी हैं। जिसने फसली ऋण ऑनलाइन वितरण प्रक्रिया में एक साल में 8 लाख नए किसानों को जोड़ा है। इसी के साथ 7 लाख किसानों को लगभग 1800 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण दिया है। मंशा साफ है और मिशन पाक। तभी तो गहलोत सरकार ने एक साल में किसानों में हो रहे भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया है। जो पहले ये होता था कि फर्जी लोगों ने लोन ले लिए, वो तमाम बातों का निराकरण करते हुए इस बार पुराने कृषक बंधुओं को देने के अलावा लगभग 7 लाख कृषकों को एक्स्ट्रा 1800 करोड़ रुपए का लोन और दिया गया है। क्योंकि ऑनलाइन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इन 2 चीज़ों को होने की वजह से जो ऐसे लोग थे जो अपात्र थे, जो नहीं लेने चाहिए थे फिर भी ले लेते थे, क्योंकि कागजों में ही चल रहा था, उन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया है। ऑनलाइन होने की वजह से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने की वजह से सच्चा जो किसान है उसको लोन अब मिल पा रहा है। सहकारी बैंकों की ओर से ऑनलाइन फसली ऋण वितरण एवं पंजीयन योजना 2019 की शुरुआत की गई। एक साल में 8 लाख से अधिक नए किसान फसली ऋण योजना से जुड़े। 7 लाख किसानों को लगभग 1800 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण दिया गया। अब तक 21 लाख से अधिक किसान सहकारी फसली ऋण से जोड़े गए हैं। नई फसली ऋण व्यवस्था में फसली ऋण से जुड़े 13 लाख पुराने किसान भी हैं। 21 लाख से अधिक किसानों को दिया गया 8244 करोड़ रुपए का फसली ऋण। प्रदेश में फसली ऋण के लिए आज तक 25 लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया है, जिनमें से 21.20 लाख किसानों को खरीफ सीजन में 4583 करोड़ रुपए और रबी सीजन में 3661 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया गया है। खरीफ में जो लोन दिया गया था, उसके बाद राज्य सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में हमारी जो अपेक्स बैंक है, उन्होंने खरीफ के बाद 25% ज़्यादा लोन, जैसे किसी को 20,000 रुपये दिया था तो 25,000 अब की बार दिया है, तो बढ़ा करके लोन रबी में दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि इससे काफ़ी कृषक बंधु जरूर लाभान्वित हुए होंगे। राजस्थान का मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से अब तक गलत तरीके से ऋण ले रहे लाखों किसान फसली ऋण प्रक्रिया से बाहर हो गए और जरूरतमंद लाखों नए और पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल पाया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं टिड्डी टेंशन की, जिसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में आज टिड्डी का मुद्दा उठाया गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने टिड्डी पर चिंता जाहिर की, जिस पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया और कहा कि सेंट्रल टीम जल्द निरीक्षण करेगी और मुआवजा देगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब के अंदर, अभी मेरे से पूर्व सांसदों ने भी इस बात को उठाया था और मैंने ऑल पार्टी मीटिंग और एनडीए की मीटिंग के अंदर भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान के अंदर टिड्डी से पंजाब, राजस्थान, गुजरात में 6274 गांवों के अंदर किसानों की फसलें, जीरा, चना, इसबगोल, सरसों में गेहूं की खड़ी फसलों, पत्तियों तक खत्म हो गई। और मैंने खुद बाड़मेर, जैसलमेर का दौरा किया था अध्यक्ष महोदय,
किसान आत्महत्याएं कर रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं दौरे पे और एक किसान की जेब में हाथ डाल के कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 1 रुपया ही नहीं है, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को ये कहते हैं कि तुमने 25 सीट जब एनडीए को दी तो मुआवजा भी दिल्ली से लो। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे इतना ही निवेदन है, प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन किया कि दिल्ली की सरकार को उन किसानों की छूट देनी चाहिए। राजस्थान की सरकार को पता है कि वापिस अब इनको 23 के अंदर राजस्थान में आना नहीं है, इसलिए जितना काम कर सके किसान विरोधी करने को तैयार है। मेरा इतना ही निवेदन अध्यक्ष महोदय कि किसान आपकी तरफ देख रहा है, आप दल भेजें। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि दिल्ली से दल जाएगा। बाड़मेर सहित राजस्थान, गुजरात, पंजाब के जितने भी किसान टिड्डियों की वजह से उनकी करोड़ों अरबों रुपयों की फसलें नष्ट हो गई, आप उनका ध्यान दें। प्रधानमंत्री जी देश के लिए हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं और अर्जुन मेघवाल जी भी उस मीटिंग के अंदर थे, आप इसके अंदर फरमाएं कि दिल्ली से दल जाए और उनको मुआवजे की घोषणा कराएं। हनुमान बेनीवाल जी की बात से सहमत हूं। अभी हमारे राहुल कसमा जी ने और निहाल जी ने भी ये विषय उठाया और भारत सरकार ने वो राजस्थान के इसलिए बोलने दे रहा हूं, दल गठित कर दिया है, अध्यक्ष जी, दल गठित कर दिया है, आपको भी बोलने का मौका देते हैं। दल गठित कर दिया अध्यक्ष जी और जल्दी वो निरीक्षण करके जो किसानों का मुआवजा भारत सरकार दे सकती है वो निश्चित रूप से देगी। और अब बात टिड्डी से डबल टेंशन की। एक तो पहले पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने जमकर प्रदेश में आतंक बरपाया, फसलों को नुकसान पहुंचाया, और अब दूसरी टेंशन जहरीली जमीन की, क्योंकि इन टिड्डियों से रोकथाम के लिए लाखों लीटर कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ और नतीजा जमीन जहरीली। लाखों लीटर कीटनाशक का छिड़काव, करोड़ों रुपए का खर्चा, लेकिन टिड्डी है कि भागती नहीं। अब जहरीली जमीन भी टेंशन। टिड्डी टेरर एक अंतहीन कथा। जो किया इलाज, मर्ज बढ़ता ही गया। जी हां, राजस्थान में इस साल टिड्डियों ने ऐसा आतंक मचाया कि उससे निपटने के लिए लाखों लीटर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ा। केंद्र और राज्य सरकार ने टिड्डियों से पार पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन टिड्डी है कि भागती नहीं। अभी तक तो टिड्डी टेरर ही बना हुआ था, लेकिन अब लाखों लीटर कीटनाशक के छिड़काव से जहरीली जमीन की टेंशन हो चली है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख लीटर तो अकेले मेलाथियान 96% दवा का ही छिड़काव हो चुका है। करोड़ों का कीटनाशक गटकने के बावजूद प्रदेश में अभी टिड्डियों का खौफ बरकरार है। वहीं ज्यादा कीटनाशक के प्रयोग से जमीन जहरीली हो रही है और कई आशंकाएं पनप रही है। प्रदेश में कीटनाशक की सालाना खपत करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन की है, लेकिन टिड्डियों से बचने के लिए अब तक करीब 1 लाख मीट्रिक टन कीटनाशक का उपयोग हो चुका है। 2,97,000 लीटर से ज्यादा मेलाथियान का प्रयोग हो चुका है। 3,88,000 हेक्टेयर में कीटनाशक का छिड़काव। विभागीय अनुदान से 51,592 किसानों ने कीटनाशक का प्रयोग किया है। 76,460 हेक्टेयर में अनुदानित कीटनाशक से टिड्डी का नियंत्रण। वो पता है कि टिड्डियों का मामला, पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा हो गई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने दोनों ने मिलके फिर भी हमने रोकने की कोशिश की है। ये तो एक देश की दशा देख सकते हो जिस पूरे देश में टिड्डियों के कारण आपातकाल घोषित करना पड़ा। जाहिर तौर पर सरकार टिड्डियों को कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया कीटनाशक का छिड़काव अब टेंशन है। टेंशन सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, उस इलाके में रह रहे हर किसी के लिए। एक केमिकल ऐसा है जो बहुत ही जहरीला है और उसको नियंत्रित करके ही उपयोग किया जा सकता है। उस केमिकल का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके लिए हमारे पास अमला है, गाड़ियां हैं, कर्मचारी है, एक अलग डिवीज़न सिर्फ टिड्डी के लिए बना हुआ है, उस पर वो काम करते हैं। बाकी अनेक केमिकल ऐसे हैं जो नियंत्रण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, उनके लिए राज्य सरकार अधिकृत है। राज्य सरकार ने बहुत देर से काम शुरू किया, इसके कारण राजस्थान में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है। जहरीली टेंशन तो है ही, लेकिन टेंशन टिड्डी टेरर की भी है, क्योंकि अभी भी प्रदेश के 12 जिलों में 6 पैरों वाले आतंकी का आतंक जारी है और जिस पर काबू पाते पाते
न जाने अभी और कितनी जमीन जहरीली हो जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की कृषि उपज मंडियां और उपमंडियां जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगी। मंडियों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जयपुर में मुहाना स्थित फल सब्जी मंडी प्रांगण का भी कायाकल्प होगा और इसका प्रांगण साफ सुथरा नजर आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मंडियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना और मुहाना मंडी में कचरा संयंत्र को मंजूरी दी है। मंडियों में सोलर पावर प्लांट के लिए सीएम ने 12 करोड़ 32 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुहाना मंडी में ठोस कचरा संयंत्र लगाने के लिए 33.37 करोड़ मंजूर किए हैं। मुहाना मंडी में कंपोस्ट खाद भी बनाई जाएगी। आधी आबादी को सशक्त बनाने की गहलोत सरकार की मुहिम रंग ला रही है। सखी बनकर मजबूरों को जिंदगी में बाहर ला रही है। समस्याएं अनेक, समाधान एक। सखी वन स्टॉप सेंटर, आहत को राहत, सहयोग भी सम्मान भी। जब सखी है तो फिर क्या गम है। मैं यही चाहती हूँ लड़कियाँ पढ़े लिखे आगे बढ़े, मेरी तरह कोई जिसको सपोर्ट नहीं मिलता परिवार वालों से, वो अपने स्तर पर पढ़ाई करके अपने स्तर पर कुछ करना सीखे, कुछ करे। मुश्किलों को चीरकर आगे बढ़ने का ये आह्वान उस छात्रा का है जिसके अपने ही इसकी राह में रोड़ा बनकर खड़े हो गए थे। 12वीं के बाद अपने दम पर MA तक पहुंची प्रीति प्रजापत को उसके पिता ने शादी के खूंटे में बांधना चाहा, जिस पर इसने बगावत का बिगुल फूंक दिया। पहले करियर फिर शादी। बेटी के मुंह से बगावत के बोल सुनकर पिता भड़क गए और अपनी ही बेटी से मारपीट शुरू कर दी। लेकिन बाप के कहर से बचाने के लिए मुश्किल की उस घड़ी में सखी प्रीति की जिंदगी में मुक्ति का संदेश लेकर आई। तो आपने शिकायत कहाँ की थी और यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? मैं 6-7 महीने से पापा ने हमको घर से बाहर निकाल रखा था, तो मैंने भाई से कहा भाई मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए। हर बार जब मेरी सीटेट की एग्ज़ाम थी 8 दिसंबर को, मैंने भाई से बोला भाई आधार कार्ड दिला देना पापा से, तो पापा ने नहीं दिया। उसके बाद मैंने 2 साल से निकलवा के फिर आधार कार्ड से फिर एग्ज़ाम दी। तो उसके बाद मेरे को हर जगह डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी, इस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने भाई से बोला दोबारा, फिर भाई ने बोला कि 181 पे कॉल करके एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हमने 181 पे कॉल किया तो जयपुर कॉल लगा, वहाँ से फिर 2 सा कॉल आया पूनम मैडम के पास सखी वन स्टॉप पे, फिर वहाँ से कार्रवाई की गई। क्या कहते डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देते थे आपको? ये तो उनके खुद के ऊपर है ना, वो हमें डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देते थे। तो यहाँ से किस तरीके का रेस्पॉन्स मिला आपको? यहाँ से हमें पहले तो मैंने कॉल किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या रीजन है क्या नहीं है, पूरा रीजन जाना उन्होंने पहले, उसके बाद थोड़ी बहुत छानबीन भी की होगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बुला लिया और उसके बाद मुझे सहायता दी गई। महिला अधिकारिता विभाग की सखी बेबस महिलाओं की आवाज बन रही है, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा रही है। सखी ने सिर्फ दौसा सेंटर में ही 7 पेचीदा मामलों का निपटारा किया है, जिनमें जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सुविधा के साथ ही कानूनी और पुलिस की मदद भी मुहैया कराई जा रही है। में अभी तक 15 केस आ चुके हैं हमारे पास में, जिसमें हमने 7 केस का निस्तारण कर चुके हैं। कि कोई तो डॉग हरेसमेंट दहेज वाले आते हैं, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट वाले आते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाले आते हैं, तो उनका केस का निस्तारण हमने किया है। अब दबी कुचली महिलाओं के लिए चलाई जा रही गहलोत सरकार की मुहिम रंग ला रही है। आधी आबादी को उनका हक दिला रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं और प्रीति जैसी मजबूर के आंसू पोंछ उसकी जिंदगी में सखी बनकर खुशी के रंग भर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। 12 में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक मां ने पैदा होते ही
नवजात को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया। वो नवजात जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रही है, बस यही सवाल कर रही है, माँ मेरा क्या कसूर था। माँ आखिर मेरा क्या कसूर। माँ मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ा। माँ क्या बेटी होना मेरा गुनाह है। माँ क्यों तुमने ममता को मार दिया। माँ तुम भी तो किसी की बेटी हो। माँ मेरे सवालों का जवाब दो ना। माँ जब मरने के लिए छोड़ना ही था तो फिर मुझे पैदा क्यों किया। क्यों तुमने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा और क्यों दुनिया में आते ही अपने से मुझे इतना दूर कर दिया। क्यों मुझे दूध पिलाने की जगह तुमने दूसरों का निवाला होने के लिए छोड़ दिया। क्यों मुझसे ममता के आंचल में जीने का हक छीन लिया। मेरे कर्मचारी के द्वारा सूचना मिली कि अस्पताल में जो बगीचा है वहाँ पे कोई नवजात शिशु पड़ा हुआ है। वहाँ पर जाकर के देखा तो नवजात शिशु जीवित था और वहाँ पर कौन छोड़ के गया इसका कोई अता पता हमें नहीं था। नवजात शिशु अकेला ही पड़ा हुआ था और कोई ने बच्चे के बाहर ही कहीं कोई किसी की डिलीवरी हुई है जिसके साथ ही वो बच्चे को वहीं छोड़ के चले गए। क्यों माँ क्यों तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या मैं इतनी बुरी थी माँ। क्यों तूने मुझे अपनी लाडो नहीं माना माँ। मैंने तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी माँ। फिर क्यों छाती से लगाने की बजाय बेदर्दी से मुंह मोड़ लिया। तूने यूं झाड़ियों में मुझे छोड़ दिया। अगर तू मुझे अपने आंचल में छुपा के रखती तो आज मैं अस्पताल में यूं जिंदगी के लिए मौत से जंग नहीं लड़ रही होती। आखिर क्यों माँ क्यों। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन की रिपोर्ट। शायद ही किसी बेटी पर ऐसा आरोप लगा हो जो अजमेर की रहने वाली एक बेटी पर लगा। मामूली कहासुनी का ऐसा अंजाम। बेटी ने बाप का किया काम तमाम। अजमेर में अंधेर। विज्ञान नगर की रहने वाली इस लड़की पर ऐसा संगीन आरोप है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हां, इस पर अपने पिता की हत्या का आरोप है। यकीन नहीं हुआ ना, वो भी कैसे, क्योंकि बेटों को दौलत की खातिर बेरहम होते आपने देखा होगा, लेकिन एक बेटी बाप को मार डाले ये सुनकर कोई भी सन्न हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। एक बेटी के हाथों पर अपने पिता की हत्या का खून है। एक बार फिर सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अशोक कुमार दुबे को उनकी बेटी ने ही मौत के घाट उतार दिया है। विज्ञान नगर निवासी हैं अशोक कुमार जी दुबे। उनकी बड़ी पुत्री यामिनी जी ने थाने पे इतला दी थी कि मेरे पिताजी घर के बाहर लेटे हुए हैं और हिल डुल नहीं रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो बेटी पर जान छिड़कने वाला पिता अपनी लाडली के गुस्से का शिकार हो गया। पुलिस के अनुसार सोमवार रात बाप बेटी में काम पर जाने को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी मारपीट में बदल गई। तभी बेटी ने घर में पड़ी लोहे की रॉड से पिता के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। पिता की बेहोशी की हालत में घर में मौजूद बड़ी बेटी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। प्राइमरी फैसला तो ये बता रहे हैं कि भाई पिताजी इसके जो मृतक है ये दारू पीने के आदी थे और पिछले 3-4 दिन से काम में नहीं जा रहे थे। तो छोटी बेटी ने इस बात को लेकर उनसे मारपीट करी कि भाई वो दारू पीते हैं और काम पे नहीं जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है
कि शराबी पिता के रोज रोज के हंगामे से तंग आकर बेटी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस पक्के तौर पर कुछ कहने से बच रही है। पुलिस की जांच का चाहे जो भी अंजाम निकले, लेकिन बेटी के हाथों बाप की हत्या ने अजमेर वासियों को अंदर तक झकझोर दिया है और सब यही सोच रहे हैं कि क्या बेटी अपने बाप की जान ले सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। बसों में सफर करते हुए आपकी नजर जरूर एक पंक्ति पर गई होगी, यात्री अपने सामान और संतान की खुद रक्षा करें। ये बात इसलिए क्योंकि जयपुर के बाशिंदों को भी अब अपने मकान और दुकान की खुद रक्षा करनी होगी। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दुकानदार परेशान हैं और बाशिंदे हैरान। जो ताले दुकानों की हिफाजत के लिए लगाए गए थे, वो ताले रात को तोड़ डाले गए। दुकानों में शातिर चोरों ने सेंध लगाई और रात के सन्नाटों में दुकानों से सामान ले उड़े। अब लूटे पीटे दुकानदारों के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सोच रहे हैं बाजार में अब कैसे कारोबार करें। कभी नहीं सोचा, हमारा सामान दुकानों के बाहर भी रहता था, लेकिन आज ये पहली बार ऐसी हमने घटना देखी है कि जो कि एक साथ हमारे व्यापार मंडल के 4 शटर का टूटना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक ही रात में चोरों ने शहर के पौष इलाके में 4 दुकानों के तोड़े शटर। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरी। गांधीनगर थाने के पास जनता मार्केट में वारदात। महज चंद कदम की दूरी पर रात को चोर अपने मंसूबों को अंजाम देते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जिन दुकानों के ताले टूटे उनमें मेडिकल स्टोर, गिफ्ट शॉप और जूस सेंटर के अलावा डेंटल क्लिनिक भी शामिल है। जाते जाते चोर सीसीटीवी कैमरा के सेटअप बॉक्स को भी तोड़ डाले। मेरी दुकान गिफ्ट पैराडाइज के नाम से है यहाँ पर जनता स्टोर पे, जिसका शटर टूटा हुआ था और उसमें से 17-18 हज़ार रुपए कैश, डीवीआर का सेटअप बॉक्स ले गए, वो एलईडी को रोड पे डाल गए, एक कैमरा तोड़ गए। थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक रात में 4 चोरियां पुलिस के लिए सीधे सीधे चुनौती है। पुलिस कब तक इन मामलों को सुलझाती है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पौष इलाके में एक ही रात में 4 चोरियों से दुकानदार सकते में जरूर है। जब चोरों को खाकी का ही डर नहीं तो फिर वो भला कहां जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात रोड सेफ्टी वीक की। दिल्ली दंगल में पीएम मोदी ने आज फिर हुंकार भरी। द्वारका में विशाल रैली को संबोधित करा और नारा दिया, देश बदला है, अब दिल्ली भी बदलेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सीएए, 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ दे, न कि राजनीतिक तुष्टीकरण वालों का। राहुल गांधी ने भी आज दिल्ली में हुंकार भरी। जंगपुरा रैली में राहुल ने एएपी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा विकास चाहते हो तो हिंसा मिटानी होगी। जयपुर में एमएनआईटी के खाली जमीन पर रखी कबाड़ में आग लग गई। मालवीय नगर से 14 दमकलें मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर राजकीय कॉलेज के छात्र कार्यालय उद्घाटन को लेकर आज भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों का कहना है जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान को लेकर बवाल मचाए। दौसा के पीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई की ओर से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का पुतला फूंका गया। भीलवाड़ा के बोरड़ा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित दलित सरपंच से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आवासन मंडल ने मंदी के दौर में राजस्व बटोरने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। राजस्व में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी के लिए आवासन मंडल अपने नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सरकार नई पहल करने जा रही है। सरकार परीक्षा महोत्सव की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधिवत उद्घाटन किया। बीकानेर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक इसे चलाया जाएगा। प्रतापगढ़ में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं धौलपुर में डांस के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों से लोगों को अवगत करवाया गया। झुंझुनू में कलेक्टर रवि जैन और एसपी गौरव यादव की देखरेख में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराया गया।
जोधपुर में प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान प्लास्टिक की करीब 70 किलो थैलियां जब्त की गईं। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर शिविर लगा। इसमें करीब 40 मरीजों की जांच हुई। वहीं अजमेर में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली, साथ ही लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया। दौसा में राजकीय अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 250 रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बच्चों को उपहार भेंट किए गए। जालोर के नगर परिषद में भूमि शाखा के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के मामले को लेकर जोधपुर पुलिस आईजी सचिन मित्तल एक दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे। भीलवाड़ा में एक पैंथर शिकारी के बिछाए जाल में फंसकर घायल हो गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में कश्मीर का डेलीगेशन जियारत के लिए आया। इस दौरान डेलीगेशन के बच्चों को दरगाह के तारीखी जगहों के बारे में बताया गया। श्रीगंगानगर में माघ शुक्ल दशमी के मौके पर रामदेव मंदिरों में मेले का आयोजन हुआ। दौसा में पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली। झुंझुनू में एसडीएम अभिलाषा सिंह की देखरेख में लॉटरी निकाली गई। सूरजगढ़ और पिलानी के कुल 48 सरपंचों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हनुमानगढ़ से खबर है, यहां भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रक और पिकअप आपस में भिड़ गए। तीनों ही गाड़ियां इस टक्कर के बाद, इस भिड़ंत के बाद धू कर जल उठी। समय रहते आग पर काबू भी नहीं पाया जा सका। तीनों ही गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। रावतसर हनुमानगढ़ मार्ग पर ये दुर्घटना सामने आई और उससे जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और जिस तरह से आग लगी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कौन सी गाड़ियां रही होंगी। 2 ट्रक और पिकअप आपस में भिड़ी और तीनों ही गाड़ियों ने आग पकड़ ली। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आग का बड़ा सा जो गोला नजर आ रहा है। 3 गाड़ियां आपस में टकराई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 ट्रक, एक पिकअप आपस में टकरा गई और उसी टक्कर से उठी चिंगारी से इन तीनों ही गाड़ियों ने आग पकड़ ली। धू कर जलती रही। आग की ऊंची लपटें देख एक बार आसपास वालों को समझ ही नहीं आया। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाना भी लगभग नामुमकिन। तीनों ही गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। प्रदेश में 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। अलग अलग शहरों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया ताकि लोग सड़क पर सावधान रहें, देख कर चलें और सुरक्षित रहें। सड़क पर सावधान रहें, सड़क पर देख कर चलें, रफ्तार पर लगाम लगाएं। यही है सड़क सुरक्षा का मंत्र। रहेंगे कूल, हादसे से रहेंगे दूर। जी हां, सड़क पर देख कर चलें, आगे ही नहीं पीछे भी, क्योंकि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सड़क पर सावधान रहने के लिए प्रदेश में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। इसे लेकर अलग अलग शहरों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया ताकि सड़क हादसे में कमी लाकर जिंदगी को बचाया जा सके। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम का आयोजन कर 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। कार्यक्रम का परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना, विधायक गंगा देवी, रफीक खान और अमीन कागजी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे बिना वजह किसी आमजन को परेशान न करें। तो मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। सरकार का मकसद नियमों में पालना करके और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। हम खुद वो लोग हैं जो इंस्पेक्टर राज के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं चाहे पुलिस हो चाहे परिवहन विभाग हो, डर पैदा ना हो, इंस्पेक्टर राज पैदा ना हो। हमारा काम ये वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याण का है। ऐसे में नियमों का पालन सब करें, सब निभाएं,
और जो निभाएगा उसको सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है और रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से आती है। बहुत अच्छी बात राजेश यादव जी ने कहा कि जब बच्चे जाएं तो उन्हें पेरेंट्स टोकें और पेरेंट्स जाएं तो उन्हें बच्चे टोकें कि धीरे चलाना, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना। वहीं अजमेर में सूचना केंद्र से सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई, जहां कमिश्नर ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के जरिए शहर के लोगों को हेलमेट की उपयोगिता, स्पीड लिमिट, ट्रैफिक सिग्नल सहित कई जानकारी दी जाएगी ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इधर उदयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी विनीता ठाकुर, एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें युवाओं के जरिए युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर चर्चा की गई। वहीं जोधपुर के सोहनलाल मनिहार स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि इस अभियान में युवाओं को जोड़ने पर ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से कराने की कोशिश की जाएगी और 10 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इधर भरतपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बच्चों की रैली निकालकर की गई। इस रैली को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं दौसा के गांधी तिराहे पर परिवहन विभाग और लायंस क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, जबकि शहर में स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस रैली को कलेक्टर और एसपी ने रवाना किया। इधर सिरोही के अहिंसा सर्किल पर जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया। इस रैली को स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डूंगरपुर में भी जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस रैली को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इधर चित्तौड़गढ़ में भी जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस रैली में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग के कर्मचारी, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स शामिल हुए। इसके अलावा स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस तरह अलग अलग शहरों में 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया। ये जागरूकता अभियान 10 फरवरी तक चलेगा, तो सड़क पर सावधान रहें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली पुणे की, जहां बाइक सवार 2 युवक पर रेत से भरा ट्रक पलट गया। एक की मौत हो गई, दूसरा बाल बाल बचा। दूसरी तस्वीर राजसमंद की, जहां कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। तीसरी तस्वीर राजलदेसर की है, जहां एक कार दीवार से टकरा गई, जिसमें युवक की जान चली गई। और चौथी आखिरी तस्वीर पाली की, जहां पिकअप की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हम न्यूज़ 18 आपसे गुजारिश करता है, सड़क पर चलिए, पर जरा संभल कर। और अब बात करते हैं परीक्षा की। जी हां, बोर्ड एग्जाम की, जिसे लेकर बच्चों में तनाव है, लेकिन यह समय तनाव लेने का नहीं, उत्सव में भाग लेने का है। एग्जाम फोबिया को भूल जाने का है, टेंशन को बाय बाय कहने का है। एग्जाम फोबिया को भूल जाओ, पास फेल की फिक्र मत करो, परीक्षा से पहले उत्सव मनाओ, बोर्ड परीक्षा दो और आगे बढ़ो। परीक्षा टेंशन नहीं, महोत्सव। पहल है ताकि परीक्षा टेंशन कम, उत्सव ज्यादा लगे। एक कोशिश है ताकि बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम किया जा सके। एक सबक है ताकि नौनिहालों को समझें
और उन्हें समझाएं। परीक्षा को परीक्षा की तरह ही लें, उत्सव की तरह मनाएं, महोत्सव का नाम दें, क्योंकि परीक्षा टेंशन नहीं महोत्सव है। तो बच्चों को ये भरोसा दिलाया जाए, ये उम्मीद दिलाई जाए कि खाली एक परीक्षा में तुम बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण आ जाओ वही सब कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, चाहे वो कोई भी प्रतिभा हो, चाहे वो संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या चित्रकला के माध्यम से, या बच्चा शिक्षक के माध्यम से, कोई भी प्रतिभा हो, खेल के माध्यम से बच्चा उसको आगे ला सकता है। सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती। ये एक मैसेज देने का हमने प्रयास किया। राजस्थान प्रदेश की बात की जाए तो आए दिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि चाहे कोटा की घटनाएं हों, इंस्टीट्यूशन के चलते अभी कुछ दिनों पहले भी एक बच्ची ने सुसाइड किया है, तो निश्चित रूप से, लेकिन उसमें भी जो बाल आयोग की हमारी अध्यक्ष महोदया ज़्यादा चिंतित है वो इस विषय पर है। ये तो वो डेटा है जिनका सुसाइड हुआ, ऐसे कई हजारों बच्चे हैं कि जो अवसाद के चलते अब आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसी के चलते हमारा राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मिलकर उनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान से इस साल लाखों स्कूली बच्चे बोर्ड के एग्जाम में शामिल होंगे, वो चाहे 12वीं बोर्ड का एग्जाम हो या फिर 10वीं बोर्ड का एग्जाम। इन दोनों में राजस्थान के करीब 20,50,000 इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका सेमीफाइनल चल रहा था जिसमें टीम इंडिया का मैच पाकिस्तान से चल रहा था और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बेहद करारी शिकस्त दी है और इसी के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। 173 रनों का लक्ष्य मिला था टीम इंडिया को, जो कि बिना विकेट खोए 35.2 ओवर्स में ही हासिल कर लिया गया। यशस्वी जायसवाल एक शतक बनाया, दिव्यांश सक्सेना 59 रनों पर नाबाद रहे, दोनों ही ओपनर्स नाबाद रहे और इस तरह पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। 172 पर पहले ऑल आउट किया था जिसमें मरुधरा का लाल भी जमकर चमका था और उसके बाद बल्लेबाजों ने भी बखूबी अपना रोल प्ले किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जो कि पूरी तरह गलत साबित हुआ। एसएस मिश्रा ने 3 विकेट लिए, वहीं मरुधरा के लाल रवि बिश्नोई 2 विकेट हासिल करने में सफल रहे। पूरा ही वर्ल्ड कप में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इसके बाद बल्लेबाजों ने कमान संभाली, ओपनिंग जोड़ी उतरी और ओपनिंग जोड़ी ही अंत तक टिकी रही। ओपनिंग जोड़ी ने ही इस मैच में भारत को जीत दिला दी। पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय ओपनर से पार नहीं पा पाए और 35.2 ओवर में ही भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। और चलिए रवि बिश्नोई के घर पर चलते हैं। इस वक्त तो वहां पर जश्न की तस्वीरें हैं और उस जश्न में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर भी शामिल हैं। चंद्रशेखर, क्या तस्वीरें हैं? जश्न का माहौल है। अभी यहाँ पे जो है फटाके फोड़े जा रहे हैं और जो मांगलिक होता है गुड़ खिला के लोगों के मुंह मीठा कराया जा रहा है और जो जश्न चल रहा है। सबसे बड़ी बात, आज जो रवि का प्रदर्शन रहा वो बहुत शानदार रहा। 2 विकेट लिए रवि ने। इसके अलावा रवि के ओवर में एक जो है रनआउट हुआ और एक कैच हुआ था। तो कुल मिला के जो रवि की आज जो सफलता है और इसके अलावा जो जायसवाल ने जिस तरह से शतक बनाकर जो लास्ट में 6 के साथ जो गेम खत्म किया उसकी खुशी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम बात करने का प्रयास करेंगे रवि के भाई से। किस तरह से माहौल है सर आपके? आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए उसको हराने पे पूरे 10 विकेट उनको हार भी और मेरे भाई ने 2 विकेट लिए और बहुत खुशी हुई। जैसे हम लोग देश की सेवा करते हैं उसी तरह उसने भी अपने देश का नाम ऊंचा किया और हमेशा ऊंचा करता रहेगा। देखिए एयरफोर्स में इनके भाई है, जिस तरह से ये देश की सेवा कर रहे हैं इसी तरह से जो है रवि भी देश की सेवा कर रहा है। इनकी माताजी से बात करने का प्रयास, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान हराया, भारत जीती, भारत का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया, जनता का नाम रोशन किया। वर्ल्ड कप जीतेगा, जीतने बच्चों घरे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो खुशी के आंसू है जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं इनके पिताजी से। उनके जो है डॉक्टर साहब उनके ब्रदर हैं, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान से जीतने का मतलब वर्ल्ड कप जीतना माना जाता है। सर पाकिस्तान से मैच होता है वो बहुत बड़ी बात है। पूरा देश की निगाह उस मैच पे टिकी रहती है और मैं आपको बताना चाहूँगा जोधपुर के सैनिक ने पाकिस्तान को कई बार युद्ध में मटकनी दी है। तो आज रवि ने शानदार बनकर 2 विकेट लेकर पाकिस्तान को रहा, ये बहुत बड़ी बात है।
और भारत ने शानदार एक तरफा जीत की है, बहुत बड़ी बात। उनके पिताजी से जानने का प्रयास, कैसा लग रहा है सर आपको, आपके बेटे ने आज जो है झंडे गाड़े? अरे हमको क्या, पूरे जोधपुर को और पूरे भारत को बड़ी खुशी का माहौल है। देश को गर्व है कि आज रवि ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट, शानदार विकेट लेते हुए एक कैच लिया और उनके एक बॉल के ऊपर रन आउट हुआ। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। पूरा माहौल है खुशी का जोधपुर में, पूरे भारत में, राजस्थान में, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इनकी बहन हमारे साथ है, कैसा लग रहा है, आंखों में जो है खुशी के आंसू? हम बहुत खुश है कि भारत सेमीफाइनल में जीत गया पाकिस्तान से। ये वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान को हराना पूरे भारत के लिए बहुत खुशी की बात है और हम बहुत खुश है कि जल्दी वो वर्ल्ड कप लेके आए भारत के लिए। दूसरी इनकी बहन है, उनसे भी जानने का। बहुत खुश है आज की रवि ने आज पाकिस्तान के खिलाफ विजय हासिल की है। ये तो एक तरफ भारत और पाकिस्तान का युद्ध है जिसमें एक तरफा जीत हासिल की है भारत ने, और उसकी मतलब पूरे फैमिली के लिए नहीं, पूरे राजस्थान और देश के लिए वो खेल रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। और आज के टीम में पूरे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। ऑल द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान से जीत का मतलब इन्होंने जो है वर्ल्ड कप की जीत मान ली है। पूरे जो इनकी कॉलोनी में हर घर से लोग बाहर निकले हैं और खुशियों का माहौल है। पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लोगों को जो मांगलिक गुड़ खिलाया जा रहा है, गुड़ खिलाकर जो है मुंह मीठा कराया जा रहा है। इसके अलावा जो एक भावुक माहौल बना हुआ है, जो जिस तरह से रवि ने आज जो सफलता हासिल की है उसको लेकर उसके परिवारजन जो है बहुत खुशी के महसूस कर रहे हो। जिस तरह से यहाँ पे पटाखे जोड़े जा रहे हैं और लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। जी स्वप्निल, एक ऐसी ही तुलना मेरे दिमाग में आई। देखिए, अब आपका भी मुंह मीठा कराया जा रहा है। इस वक्त जगह जगह लोग मुंह मीठा कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं और सन सिटी में सन सिटी का जो सन है उसका नाम भी रवि है। रवि जो कि सन का ही पर्यायवाची है। जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो रवि बिश्नोई है, जो जोधपुर शहर का निवासी है, सन सिटी का निवासी और जोधपुर का सूर्य है। और सबसे बड़ी बात, आज जो इस सूर्य ने गर्मी दिखाई है, जिसका ये रिजल्ट निकला है कि आज पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जो है फतह हासिल की और ये जो है हम मैच जीते हैं। और आज जो खुशी है जो परिवारजनों की जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जो जोधपुर का रवि है वो पूरे देश के आकाश में चमक रहा है। जी स्वप्निल, चलिए शुक्रिया। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि रवि, अब अगला टारगेट फाइनल है टीम इंडिया का और ये कप इंडिया में ही आना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।